रोहन सिर्फ 10 साल का था। वो अपने पापा के साथ कान्हा अभयारण्य में था और उसे जासूसों की कहानियां सुनने में बहुत मजा आता था। उसके पापा वहाँ पर रेंजर का काम करते थे। जंगल में हर तरह की आवाज तो गूंज रही थी, पर एक आवाज मिसिंग थी। ये जो आवाज मिसिंग थी, ये थी वहाँ के मशहूर टाइगर शेरू की। रोहन ने अपने पापा और दूसरे रेंजर को इस बारे में बात करते हुए टेंशन में देखा। और टेंशन होती भी क्यों नहीं, क्योंकि 2 दिन से वो कहीं नहीं दिख रहा था। उसका ट्रैकिंग कॉलर भी बिल्कुल शांत था। पापा के चेहरे पे चिंता भले झलक रही थी, पर जैसे ही रोहन ने पूछा तो पापा ने कहा, चिंता की कोई भी बात नहीं है बेटा। पर अब तक रोहन के जासूसी दिमाग की घंटी बज चुकी थी। उस दोपहर रोहन ने अपनी खुद के लेवल पे जाके जांच करने का फैसला किया। उसने तुरंत एक जासूसी किट तैयार किया और उस किट में एक मैग्नीफाइंग ग्लास, एक नोटपैड और एक कंपास ले लिया। तभी उसे याद आया, शेरू को पास में एक तालाब है जंगल के, वो बहुत पसंद है। रोहन जल्दी से तालाब के पास गया, पर उसे बाघ के पंजों के निशान तो कहीं नजर ही नहीं आए। लेकिन हाँ, रोहन की तेज नजरों से कुछ और दिखा वहाँ। उसने पास के झाड़ी में देखा कि कांटेदार झाड़ियों में एक गहरे रंग का कोई कपड़ा फंसा हुआ है। और हाँ, कुछ पाँव के अजीब धुंधले से निशान थे, जो कम से कम जानवरों के तो बिल्कुल नहीं थे। रोहन ने जब उन पैर के निशानों को फॉलो किया तो वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पापा हमेशा जाने के लिए मना करते थे। रोहन ने जब उन पैर के निशानों को फॉलो किया तो वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पापा हमेशा जाने के लिए मना करते थे। घने जंगलों के बीच में हवा की एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रोहन को तो बहुत डर लग रहा था, पर जब उसे शेरू का ख्याल आता ना, तो फिर वो आगे ही बढ़ता चला गया। अचानक से उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। 2 आदमी टावर की ओर आ रहे थे। उस आवाज को सुनकर रोहन एक कोने में अंधेरे में जाके छुप गया। तो उसने आवाज सुनी, एक आदमी दूसरे आदमी से चिल्ला के कह रहा था कि ट्रक 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ होना चाहिए, और हाँ, देख लेना पिंजरा जरा मजबूत हो। रोहन ने उन दोनों आदमियों को देखा कि शाखाओं से एक पिंजरा ढका हुआ था और वो उसकी जांच कर रहे थे, और उसके अंदर था उसका शेरू। लेकिन शेरू उस समय सोया हुआ था, शायद उसे नींद की इंजेक्शन दे दिया गया था। रोहन को पता था वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे जल्दी से कुछ तो करना पड़ेगा शेरू की जान बचाने के लिए। रोहन अपने पापा की वॉकी टॉकी को भी छुपा करके लाया हुआ था, तो उसने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला और धीरे से अपनी जगह और जो कुछ भी उसने देखा था वो बताया। पापा, शिकारी, वॉच टावर, शेरू। इससे पहले शिकारी निकल पाते, पापा और दूसरे रेंजर्स अपनी जीप लेकर के वहां पहुंच गए और शिकारियों को घेर लिया, और शेरू बिल्कुल सुरक्षित था। उस दिन रोहन सिर्फ जासूसी कहानी को पसंद करने वाला लड़का नहीं था, बल्कि अब वो एक जंगल का हीरो था।